चुनौतियों से मैं गिरा हुआ, मुझसे दबा हुआ था मैं, मुश्किलों से जूझता हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं गिरा हुआ, और वादियाँ ये कह रही मुझे, रखवाला तेरा अब है कहाँ। मौत की इन वादियों में से तेज जग मैं चल
हालेलुया। God is good. परमेश्वर भला है He is good all the time. और वो हमेशा भला है। Today, let us remind ourselves who Jesus is आज हम अपने आप को याद दिलाएं कि यीशु मसीह कौन है and who we are in Jesus. और हम यीशु मसीह में कौन हैं। So I gave the topic as the Church of Jesus Christ. आज का जो संदेश है कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। Let us read scripture from Matthew chapter 16. मत्ती उसके 16वें अध्याय से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे From verse 13 to verse 18. 13 से लेकर 18 तक। Let's read in Hindi, then we'll go for the message. यीशु कसेरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। One day Jesus Christ was speaking to his disciples. एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहा था। He asked them, who the people say I am? उसने उनसे पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? Then they replied, उन्होंने जवाब दिया, some say कुछ कहते हैं you are John the Baptist. तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। Some say that you are Elijah. कुछ लोगों ने बोला कि तू एलिया है। Some say you are Jeremiah. कुछ लोगों ने बोला कि तू यिर्मयाह है। And some say that you are one of the prophet. कुछ लोग कहा कि तू भविष्यवक्ताओं में से एक है। Then Jesus asked his disciples, फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, who do you say I am? तुम क्या समझते हो मैं कौन हूँ? Then Peter immediately replied in answering, शिमोन पतरस ने तुरंत उत्तर दिया, you are Christ. तू मसीहा है, You are the Son of the living God. तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Then Jesus said to Peter, यीशु ने पतरस से कहा, the flesh and blood did not reveal this to you. मांस और लहू ने ये तुझे नहीं बताया, It is my Father who is in heaven. He has revealed this truth to you. परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने इस चीज को तुझे प्रकट किया है। You are Peter. तू पतरस है, On this revelation what you received, और ये जो प्रकाशन तूने जो पाया है I will build my church. उस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, The gates of hell shall not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Peter got the revelation. Jesus Christ was the Son of the living God. और पतरस ने ये प्रकाशन पाया था कि प्रभु यीशु मसीह जीविते परमेश्वर का पुत्र है। In the New Testament we know नए नियम में हम देखते हैं everyone who believes in Jesus जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है is a living stone. वो एक जीवित पत्थर के समान है। He becomes a living stone. वो एक जीवित पत्थर बन जाता है। Bible says that no one can say that Jesus is Lord unless it is revealed by God. बाइबल ये बताती है कि कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं मान सकता जब तक उसे प्रकाशन नहीं मिलता। That we read in 1 Corinthians chapter 12 verse 3. और पहले कोरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 3रे वचन में इस प्रकार लिखा है, No one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। So we all have just got the revelation that Jesus Christ is the Son of the living God. हम सब ने जो है ये प्रकाशन को प्राप्त किया है कि यीशु मसीह जीविते परमेश्वर का पुत्र है। We believed in Jesus Christ. हमने यीशु पर विश्वास किया We है, have received him as our Lord. हमने उसे अपना प्रभु ग्रहण किया है, And we know that Jesus Christ is
us. और हम जानते हैं कि वो हमारा प्रभु है। And Peter writes in epistles. पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, In 1 Peter chapter 2 verse 5, पहले पत्रस दूसरे अध्याय के 5वें वचन में इस प्रकार कहता है, says that you also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसके याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। So we being living stone, we are brought up together हम जीवित पत्थर एक साथ लाए गए हैं, as a spiritual house, एक आत्मिक घर a holy priesthood, और एक याजक, to offer up spiritual sacrifices. ताकि हम आत्मिक बलिदान चढ़ा सकें। And Paul also writes in his letter, और पौलुस भी अपनी पत्री में लिखता है, Ephesians chapter 2 verse 20 to 22. इफिसियों उसके दूसरे अध्याय के 20वें और 22वें वचन He पर says that Jesus Christ himself being the cornerstone, उसने ऐसा लिखा कि जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, in whom the whole building being joined together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also being built together for a dwelling place of God in the Spirit. जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। We are believers being built together as a dwelling place for God. हम सब विश्वासी एक ऐसे मंदिर के समान हैं जिसमें परमेश्वर वास करता है, In that Jesus being the cornerstone. और यीशु मसीह वहां का कोने का पत्थर है। This is the church Jesus Christ is building. और यही कलीसिया प्रभु यीशु मसीह बना रहा है। Church is not a building built by human hands. कलीसिया जो है एक इमारत नहीं है जो मनुष्य अपने हाथों से बनाता है। Paul also explains the church as a body of Christ. पौलुस जो है ये भी कहता है कि कलीसिया परमेश्वर की देह है। That we read in 1 Corinthians chapter 12. और पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में से देखते हैं। In 1 Corinthians chapter 12 verse 27. पहला कुरिन्थियों 12:27 में हम देखते हैं, It says that now you are the body of Christ and members individually. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। We are all individual members. हम सब अलग अलग अंग हैं। When we come together, जब हम एक साथ आते हैं, we form the body. हम एक देह बनते हैं, That body is Jesus Christ. और वो देह है यीशु मसीह। So Jesus himself is building a dwelling place for God. और यीशु खुद अपने लिए रहने का स्थान बना रहा है। And also the Greek word for the church is और कलीसिया का यूनानी शब्द है ecclesia. एक्लीसिया। Ecclesia means एक्लीसिया का मतलब है called out ones. बुलाए हुए, Believers called out, विश्वासी जो बुलाए गए हैं, separated जिनको अलग किया गया है unto God परमेश्वर के लिए, and brought together उन सबको एक साथ लाया गया है, and being built together उन सबको एक साथ बनाया गया है as a building. एक इमारत के समान। That not only that, as a body. सिर्फ यही नहीं परंतु एक देह के रूप में। That means we're all connected together with one another. इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। Though we are many, हो सकता है हम बहुत हैं, but we are one. परंतु हम सब एक हैं। We are one in the body. हम देह में एक हैं We are one in the temple. और मंदिर में हम सब एक हैं, That is Jesus Christ our Lord. और वो यीशु मसीह है।
So that's why we join together. इसीलिए हम सब एक साथ मिलते One हैं। member cannot become a church. एक सदस्य एक कलीसिया नहीं बन सकता। When we come together, then we form a church. जब हम सब एक साथ मिलते हैं तब एक कलीसिया बनती है। That's why all over the world, इसलिए पूरे संसार में the believers join together. सारे विश्वासी एक साथ मिलते हैं। Once in a week, we come together to worship and just coming into the process. हफ्ते में एक बार हम सब एक साथ मिलते हैं उसकी आराधना स्तुति करने के लिए। And we are going to come back once again ever in our church. और फिर से हम एक बार इस तरह हम आएंगे जरूर। Because no one can stop the church. क्योंकि कलीसिया को कोई रोक नहीं सकता। Because the church belongs to Jesus. क्योंकि कलीसिया यीशु की है। The Acts of Apostles chapter 20 verse 28 says, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 28वें वचन में इस प्रकार लिखा Jesus है। bought the church by his own blood. उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु ने अपने लहू से कलीसिया को मोल लिया है। He alone has authority over the church. कलीसिया के ऊपर सिर्फ उसी का अधिकार है। Because he has purchased church for himself. क्योंकि उसने अपने लिए से मोल लिया है। He is purchased by his own blood. उसने अपने लहू से उसे खरीदा He है। gave his life for the church. उसने अपना जीवन कलीसिया के So लिए he दिया है। alone has the full control over church. उसी के पास वो सारा अधिकार है। So the coronavirus cannot stop the church. इसीलिए ये कोरोना वायरस जो है कलीसिया को रोक नहीं सकती। And also Jesus has the keys. यीशु मसीह के पास उसकी कुंजी भी है। Revelation chapter 3 verse 7. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 7वां वचन। The angel of the church right to Philadelphia. These things say, he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens, no one can shut, and who shuts, no one can open. फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लेख जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। So church is always, it is ever, it is present. कलीसिया हमेशा उपस्थित है। Maybe for some time, we are disturbed in this way. हो सकता है कुछ समय के लिए हम इस तरह परेशान हो। I will come back to you later on about this. इसके बारे में बाद में आऊंगा मैं। And also the Bible says that Church of Jesus Christ never be closed at all. प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कभी बंद नहीं की जाती। All institutions, सारे संस्थाएं, even organizations and governments बड़ी-बड़ी संस्थाएं और सरकार will be closed one day. एक दिन बंद हो जाएंगी, But the church can never be closed. परंतु कलीसिया कभी बंद नहीं होगी। Church is the kingdom of God. कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। The kingdom of God can never be just closed. परमेश्वर का राज्य कभी बंद नहीं होता। Daniel chapter 2 verse 44. दानियल उसके 2 अध्याय के 44वें वचन में लिखा है, In the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। Nobody can destroy the church. कोई भी कलीसिया को तोड़ नहीं सकता। So we are alive. हम जीवित हैं, We are the body of Christ. हम मसीह की देह हैं, And we come together. हम एक साथ आते हैं And to every week and whenever possible we come together to worship the Lord. हर हफ्ते और जब कभी समय मिलता है उसकी आराधना करने के लिए हम एक साथ मिलते हैं। Then what has happened now, right now? परंतु अब क्या हो गया है? For the last 2 months we are unable to meet together. और पिछले 2 महीने से हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे हैं। Bible says, I believe that it is only the shaking of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से एक हिलाना है। Hebrew chapter 12 verse 26 to 28. इब्रानी उसके 12वें अध्याय के 26वें वचन में अगर हम देखें, It says that he has promised, saying, "Yet once more I shake not only the earth, but
but also heaven. And now this, it once more indicates the removal of those things that are being shaken as the things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. 26, 27 और 28 में पढ़ूंगा। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने या प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। God said that I will shake the heaven and the earth. परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दूंगा। Whatever cannot be shaken, it will remain. और जो नहीं हिलाया जाता वो रहेगा। And those things can be just removed, they will be shaken and they will fall down. और वो सब बातें जो सृजी गई हैं वो सब हिला दी जाएंगी, और जो बातें नहीं हिलती वो हमेशा बनी रहेगी। Earth means all the earthly things. पृथ्वी का मतलब है सारे पृथ्वी के चीजें। Rather, maybe the earthly kingdoms. हो सकता है पृथ्वी में जो राज्य हैं। Heavenly means even the church, our church, the God's kingdom. और स्वर्गीय मतलब परमेश्वर का राज्य। He said that I will shake both heaven and earth. और उसने कहा कि मैं पृथ्वी और आकाश दोनों को हिला दूंगा। I will shake church also, and also I will shake even the earthly kingdoms. और उसने कहा कि मैं कलीसिया को भी हिलाऊंगा और संसार के राज्यों को भी हिलाऊंगा। There are many things, which are not up to God's desire. और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को भाती नहीं हैं। Those things will be shaken, that will fall down. उन सब चीजों वो चीजें जब हिलाई जाएंगी तो वो गिर जाएंगी। That is same in earthly kingdom and also even the heavenly kingdom, that is church. और वे दोनों के लिए है, संसार में जो राज्य हैं और स्वर्ग का राज्य है। This is what is happening now. और वही इस समय हो रहा है। Many changes are happening. बहुत से बदलाहट को हम देखते Even the हैं। governments of this earth. इस संसार के जो सरकार जो बदल रही है, Many changes are happening. और बहुत से बदलाहट को हम देखते हैं, That's God is shaking. और इसमें परमेश्वर हिला रहा है। Not only that, even the church kingdom. और सिर्फ उतना ही नहीं, क्या कलीसिया के जो राज्य है He is shaking. और इसको भी हिला रहा है। Spiritually, many things are happening now. आत्मिक रूप में बहुत सी बातें हो रही हैं, And whatever the things are to be shaken, it is being shaken, that is being fallen down. और जिन चीजों को हिलाया जाएगा वो जरूर गिर जाएगा। Because we have received the kingdom which cannot be shaken. परंतु हमने ऐसे राज्य को पाया है जो कभी नाश नहीं किया जाता। That's why it ends with this. Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. और इसलिए लिखा हुआ है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। Finally, we also know that church is built on the strong foundation. अंत में हम देखेंगे जो कलीसिया जो है एक मजबूत नींव पर बनाई गई है। Jesus Christ is the rock. यीशु मसीह वो चट्टान है। We are built on the rock, that is Jesus Christ. हम उस चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर बनाए गए हैं। Jesus said in Matthew chapter 7 verse 24-25. मत्ती उसके 7वें अध्याय के 24 और 25वें आयत में हम देखते He हैं, said that house built on the rock. वो जो घर जो चट्टान पर बनाया गया था, Even though the rain descended, वहां पे मेघ बरसा, or the flood came, बाढ़ें आई, the winds blew, आंधियां चली,
but it did not fall down परंतु वो नहीं गिरा, because it was built on the rock. क्योंकि वो उसकी नींव चट्टान पर डाली So गई। you and me, we being the church, आप और मैं कलीसिया हैं, we are built on the rock. हम उस चट्टान पर बनाए गए हैं। No matter what comes upon us, चाहे कुछ भी हमारे ऊपर आ जाए, we will stand हम खड़े रहेंगे, because we are built on the rock that is Jesus Christ. क्योंकि हम उस चट्टान यीशु मसीह पर बनाए गए So हैं। let us be connected together. इसलिए हम एक दूसरे के साथ मिले रहें। Whatever the available means we have. जो कुछ भी हमारे पास अभी मौजूद है, The church means we ought to be connected together all the time. हम सब जो हैं, कलीसिया का मतलब है हम सब एक दूसरे से मिले रहें, This area we all have to improve on. क्योंकि इस क्षेत्र में हम सबको जो है पढ़ना है। We need to be connected with one another. हम एक दूसरे के साथ मिले रहें। God gave each one of us a mobile phone. हम सबको जो है परमेश्वर ने मोबाइल फोन दिया है, We can make best use of it. उसका हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। Just saying hello to every one of our brothers and sisters उसका इस्तेमाल करें, एक दूसरे के साथ बातें करें, and getting to know one another, एक दूसरे को जानें, so that so we can be connected together. ताकि हम एक दूसरे के साथ संपर्क में जुड़े I रहें। encourage all of you. मैं आप सबको उत्साहित करना Please चाहता be हूँ, connected to your own leaders. अपने अगुओं के साथ जुड़े रहें, So the leaders are connected to us. ताकि वो अगुओं के द्वारा जो है हमें आपके बारे में So जानकारी as a मिले whole, we will be connected together और इस प्रकार हम सब जो है एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, because Jesus is coming very soon. क्योंकि यीशु बहुत जल्द आने वाला है And we have to get ready. और हमें तैयार रहना है। Not only that, we will get more and more people into the body of Christ. इतना ही नहीं, परंतु हमें बहुत से और अन्य लोगों को भी यीशु मसीह में लेके आना है। This is the time people are outside, they are watching over us. और यही समय है, बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, They are seeing the fruit in each one of our life. वे लोग जो हैं हमारे अंदर उस फल को देख रहे हैं, The fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल को। I believe each one of us, we are able to bear fruit, much fruit. और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब लोग जो हैं बहुत फल लाने वाले होंगे। This is the time Jesus Himself gave it to each one of us, यीशु मसीह ने अपने खुद को हमें दे दिया, so that we can be all alone with God, with Himself. ताकि हम उसके साथ एकांत में समय व्यतीत Not करें। only that, as a family, we can be in His presence. इतना ही नहीं, परंतु एक परिवार होकर उसके उपस्थिति में समय व्यतीत करें, So our life can produce fruit. ताकि हमारा जो जीवन है फल लेके। So when the outside people, when they see the fruit in our life, क्योंकि जब बाहर के लोग हमारे अंदर उस फल को देखते they हैं, will come. वे हमारे पास They आएंगे also will get saved. और वे भी उद्धार को प्राप्त करेंगे। Together we can wait for our Lord Jesus Christ to just come again. और एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का हम इंतजार करेंगे। Though we are many, we are one. हम सब हो सकता है अलग अलग हैं, परंतु एक देह है That is church. और ये है कलीसिया। So let us get ready for Jesus to come and take us home. आइए हम सब तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के आने का और उसके साथ जाने का। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's just pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता तेरा धन्यवाद देते for हैं, the church, Lord, you are building ये कलीसिया जो तू बना रहा है upon Jesus Christ. यीशु मसीह चट्टान पर। Because Jesus Christ being the cornerstone, यीशु मसीह उस कोने का पत्थर है। you made all of us as living stones. तूने हम सबको जीवित पत्थर बनाया है, Brought us together to form a spiritual house. हम सबको एक साथ लेके आया है कि एक आत्मिक भवन बना सके, Offer up a spiritual sacrifice unto you. ताकि प्रभु हम आत्मिक बलिदान लेके आ सकें। And together we want us to just bear fruit, और एक साथ मिलकर तू चाहता है कि हम फलवंत हो, so that more and more people we can just get them into the church. ताकि अधिक से अधिक लोगों को कलीसिया में लेके आ And सकें we will get ready for receiving you. और तैयार हो जाएं तेरे को पाने के लिए। Come, Lord Jesus. यीशु मसीह तू जल्द आ जा। We thank you for your grace and mercy upon us. तेरे उस अनुग्रह और कृपा के लिए धन्यवाद देते Give हैं। us more strength, Lord.
हमें और सामर्थ दे, Give us understanding, Lord, हमें समझ दे, knowing who we are in Christ. जानने पाए कि मसीह में हम कौन हैं, What is church? कलीसिया क्या है। Thank you. धन्यवाद, We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते In हैं। Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद